हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम आपको मशीन से टांके बताएंगे। तो जो मशीन के टांके हैं ये हर जगह पे यूज होंगे। हम आगे जब बेसिक का भी करेंगे उसके बाद हम एडवांस भी सिखाएंगे और बुटीक का कोर्स भी कराएंगे। तो सब में जो ये आज वाले टांके हैं ये हर जगह यूज होंगे। हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आगे चल के हम आपको ड्रेसेस में ये बताएं कि ये वाला टांका लगाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टांका हम कह रहे हैं। ठीक है, तभी आपको अगली क्लास का समझ आएगा। अगर आपको पहली क्लास समझ में आएगी, पहले टांके समझ में आएंगे, तभी आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से देखना है और बड़े अच्छे से सीखना है कि कौन कौन से टांके होते हैं, किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि टांके कौन कौन से होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे राइट साइड पे ये एक बटन बना हुआ है। ठीक है, इसको हम दबाते हैं, ये हम दबाएंगे, दबा के इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो ये जितना हमें टांका छोटा चाहिए उतने पे हम इसको ये वाली चीज को घुमा लेंगे। इसका जो ये बटन है इसको दबा के हम ऐसे करेंगे। अगर हम ये 1 पे जाते हैं तो ये बिल्कुल बारीक टांका हो जाएगा, और जब हम इसको 5 पे करते हैं तो ये फुल टांका हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको जैसे हाथ के टांकों में बताया था कच्चा टांका, वैसे ही इसको 5 पे करेंगे तो हमारा कच्चा टांका लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जब कच्चा करना है, हमने हेमिंग करनी है, तुरपाई करनी है या वैसे कुछ कच्चा करना है, तो हम ये सबसे जो बड़ा स्टेप है वो लेंगे और इसको जब हम चलाएंगे, ये देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। अब इसका टांका देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा है, ये देखिए, और इस साइड भी ऐसे, ये कितना बड़ा टांका आ रहा है। तो ये इजीली उधर जाता है। जब जहां भी हमने रफ काम करना है वहां पे हमने यही वाला टांका लगाना है ताकि ये आराम से उधर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स कच्चे टांके के बाद अब हमने पक्का टांका लगाना है। जहां पे हमने पक्की सिलाई लगानी है, हमने फाइनल करना है, फाइनल लुक देनी है, तो वहां पे हम ये 2 पे इसको रखेंगे और फिर इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये कच्चे टांके के बाद अब इसका टांका जो है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जहां पे हमने इसको फाइनल लुक देनी है वहां पे ये हमने छोटा टांका लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये कितनी बारीक सिलाई लगी है ना। तो जब हमने किसी को पक्का करना है तो हमने ये वाली पक्की सिलाई लगानी है। ठीक है, इसको हम पक्की सिलाई बोलते हैं। अब पक्की सिलाई के बाद फ्रेंड्स आता है एक पैर की सिलाई। ठीक है, जिसको हम सिंगल फुट सीम भी बोलते हैं। सिंगल फुट सीम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा फुट है ना, तो ये 2 साइड्स होती है इसकी। तो जो एक साइड है, इतना जो गैप है सिलाई में कपड़े का, जो यहाँ से एज से लेके और सिलाई में जो एक पैर का जो गैप होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल फुट सीम या एक पैर की सिलाई। तो ये कैसे लगती है, ये देखिए, जब इसके एज में और सिलाई में एक पैर का यानी कि 0.25 का गैप होता है, उसको हम एक पैर की सिलाई बोलते हैं। अब हम आपको 0.25 की बजाय हम बोलते हैं एक पैर की सिलाई लगा दो। कहीं भी आपको एक पैर की सिलाई बोला जाए तो आपने इतना गैप रखना है, 0.25। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक पैर की सिलाई के बाद फ्रेंड्स आती है किनारे की सिलाई यानी कि एज स्टिच। तो किनारे की सिलाई हम कैसे लगाते हैं, ये देखिए, जो ये हमारा फुट है, फुट के जो बीच का गैप है, इसके गैप में हम सेंटर में ये सुई रखते हैं और यहाँ पे ये कपड़ा आ जाएगा इसके बिल्कुल सेंटर में, और फिर हम सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल किनारे पे लगेगी। ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगी है। ठीक है, इसको हम एज स्टिच बोलते हैं। अब फ्रेंड्स ये किनारे की सिलाई के बाद अब हमने अगर 2 कपड़ों को जोड़ना है, कभी भी किसी भी कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ जोड़ना है, तो हमने ये जो सिलाई लगानी है ये कम से कम आधे इंच की लगानी है।
देखिए हमने ये आधे इंच की सिलाई लगानी है, ठीक है। और जब हम दो कपड़ों को आपस में जोड़ते हैं हम इसको बोलते हैं कि जोड़ डालना। जब भी हमने किसी दो कपड़ों को जोड़ना है, ये देखिए अब हमारे पास ये दो पीस थे, ये देखिए ये ऐसे, जब हमने दो पीस आपस में जोड़ने हैं तो उनमें एक चीज का और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये कपड़े की उल्टी साइड है और इधर भी ये कपड़े की उल्टी साइड है, और दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे ऐसे, और जो जोड़ डालना है हमने वो यहाँ पे उल्टी साइड सिलाई आनी चाहिए। कभी भी हमने किसी भी कपड़े में जोड़ डालना है तो दोनों सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और दोनों उल्टी साइड बाहर होनी चाहिए, और इसको हम ऐसे जोड़ डाल देंगे। जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो ये जो सीधी साइड है उसमें फिनिशिंग रहेगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने जोड़ डालना सीख लिया, ठीक है, टॉप सीम सीख ली, किनारे की सिलाई सीख ली, एक पैर की सिलाई सीख ली। अब इसके बाद आती है फ्रेंड्स टर्निंग, कि टर्निंग का मतलब क्या होता है कि इसको टर्न करना। तो कई बार ऐसे होता है कि कपड़ा हमारे पास कम होता है तो अंदर फोल्ड करने के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं होता, तो टर्निंग का मतलब है फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा पीस लगाना, उसको हम टर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसके लगाने के दो तरीके होते हैं। एक, हम इस पीस को जितना पीस हमें चाहिए, फोल्ड जितना चाहिए, अगर हमें 2 इंच फोल्ड चाहिए तो 2 + 2 4, और 1 इंच एक्स्ट्रा पीस चाहिए ताकि उसको जब हम डबल करें तो ये वाला पीस 2 और आधा इंच ऊपर रह जाए, ठीक है। सिलाई के लिए हमें आधा इंच चाहिए होता है ना जोड़ डालने के लिए। अब इसमें ये दोनों साइड सीधी होगी, ठीक है। हमने इसको डबल ऐसे रखा और यहाँ पे इसको रख के सीधी साइड, और आधे इंच की हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये आधे इंच की सिलाई लगा ली, ये सीधा है, सीधे के ऊपर हमने कपड़ा भी सीधा रखा है, क्योंकि दोनों साइड सीधा था इसलिए हम किसी भी साइड रख सकते थे, ठीक है। तो हमने ये पीस रखा और इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें ये फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए ये कपड़ा फ्लफी फ्लफी सा लग रहा है ना, तो यहाँ से इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हम आपको एक और सिलाई बताते हैं जिसको हम बोलते हैं बैठनी सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, एक और जो सिलाई हम बता रहे हैं आपको उसको हम बैठनी सिलाई या टॉप स्टिच बोलते हैं, टॉप सीम के लिए। ये देखिए अब जो ये हमारा मार्जिन है, ये आधे इंच की जो हमने ये वाली सिलाई लगाई है ना, इस सिलाई को यहीं पे रखना है, और जो ऊपर 2 इंच वाला कपड़ा था हमारा, इस कपड़े को भी यहीं पे रहने देना है, और जो 2 इंच वाला कपड़ा है सिर्फ उस कपड़े को हमने इस साइड पलट लेना है। अब ये देखिए ऐसे, अब जो 2 इंच वाला कपड़ा है उसी साइड हमारा ये मार्जिन आ रहा है, ठीक है। तो इसको मार्जिन को इधर करके अब हमने दोनों इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये देखिए इन दोनों को हमने खींच के रखना है, इस कपड़े को इधर खींचना है, इस कपड़े को इधर खींचना है, ताकि यहां से कोई भी प्लेट ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम टॉप सीम और बैठनी सिलाई दोनों बोल सकते हैं। अब ये देखिए उल्टी साइड से देखिए, ये जो हमारा मार्जिन है, ये वाला सारा हमारा मार्जिन है ना, तो मार्जिन के ऊपर ये सिलाई लगी है, ठीक है। जो हमारा कपड़ा है, जो मान लो ये हमारी शर्ट हो, तो शर्ट के ऊपर कोई भी सिलाई नहीं आएगी। ये जो बैठनी सिलाई है, जो हमने एक्स्ट्रा टर्निंग के लिए कपड़ा लगाया है, उसमें सिलाई आएगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये ऊपर सिंगल दिख रहा है ना, पहले डबल दिख रहा था ना, अब ये अपने आप हमारा अब ये फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए
ये हमारा कच्चा टांका हो गया। ठीक है, अब ये देखिए इसमें कितनी फिनिशिंग आई है ना। अब बाय चांस आपके पास कपड़ा कम है और आपने टर्निंग लगानी है तो आप सिंगल कपड़े से भी टर्निंग लगा सकते हैं। वो कैसे फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा कपड़ा है। ठीक है, तो इसमें हम ये सिंगल कपड़ा ले लेंगे। जैसे इसमें हमें डबल कपड़ा चाहिए तो इसमें हम सिंगल कपड़ा ले लेंगे। मान लो हमें 2 इंच का अंदर फोल्ड चाहिए तो 2 इंच और 1 इंच हम आधा इंच ऊपर फोल्ड करेंगे, आधा इंच नीचे फोल्ड करेंगे। तो 2 के साथ हमें 1 इंच और ऐड करना पड़ेगा तो ये 3 इंच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम ऐसे, अब इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सीधे के साथ सीधा ही आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे। अब इसको भी प्रोसेस सेम करेंगे। ये वाला जो सिंगल कपड़ा है हमारा, इसको इस साइड करेंगे। ये देखिए ये सिंगल कपड़ा इस साइड है और इसी साइड हमारा जो ये मार्जिन है वो आना चाहिए। यानी कि जिस साइड रफ कपड़ा है उसी साइड हमारा मार्जिन जाएगा। और यहाँ पे हम बैटरी सिलाई लगा देंगे सेम वैसे ही। कभी भी हमने फ्रेंड्स नेक में भी ये चीज हमारी यूज होएगी तो आपने ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस साइड हमारा रफ कपड़ा है उसी साइड हमारा मार्जिन होगा और मार्जिन के ऊपर सिलाई आनी चाहिए ताकि ये फोल्ड बड़े अच्छे तरीके से हो। अब इसमें जब हमने कच्चा करना है इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। बस फर्क क्या है कि इसमें ये सिंगल कपड़ा है और इसको हमें आधा इंच ऊपर से भी फोल्ड करना पड़ेगा, ये ऐसे। अब इस पे हम कच्चा टांका लगाएंगे। अब इसके बाद एक चीज बचती है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें पट्टी लगानी होती है। ठीक है, ऐसे हमने सीधी साइड पट्टी लगानी है, दुपट्टे पे पट्टी लगानी है या शर्ट पे, बाजू पे। ठीक है, हमें सीधी साइड पट्टी चाहिए होती है। तो वो लगाने का सबसे आसान तरीका फ्रेंड्स क्या होता है कि हम इस कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे और इसको हम उल्टी साइड रखेंगे। हमने इसको जोड़ नहीं डालना, हमने पहले ही इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है और आधा इंच हमने इस पे रख लेना है और यहाँ पे हम इस पे किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आधा इंच हमने इस कपड़े को फोल्ड किया उल्टी साइड ऐसे। ये वाले कपड़े का भी आधा इंच लिया है हमने और इस कपड़े का भी आधा इंच लिया है, लेकिन हमने सिलाई सिर्फ इस पे टॉप पे लगाई है। ठीक है, अब हमने इसको सीधी साइड पलटना है। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली पलट सकते हैं हम। ये देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, एक सिलाई हमारी लगी लगाई हमें मिल गई ये, और दूसरी साइड अब हम बड़े आराम से सिलाई लगा सकते हैं। इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी जो है वो लग गई है और इधर से भी हमारी पूरी फिनिशिंग है और इधर से भी हमारी पूरी फिनिशिंग है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने आपको बेसिक से टांके बताए हैं। ये आपने अच्छे से याद करने हैं क्योंकि हर टाइम हमें हर वीडियो में हर चीज बनाने में ये टांके यूज होंगे। तो हर रोज आपको ये टांके जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।